हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं फटाफट और आराम से। इस करंट अफेयर्स को सुनिए। 2 बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि 2 बार मैं बोलूँगा, 2 बार में आपको याद आ जाना चाहिए। अगर आपने पढ़ रखा है तो, नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, आप इसको देख लीजिए। एक और बात, ये 1 लाइनर करंट अफेयर्स है। डिटेल करंट अफेयर्स हम लोग सुबह में 1-2 दिन के बाद से फिर स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो डिटेल करंट अफेयर्स आपके लिए होगा। करंट अफेयर्स को पूरी तरह से हम लोग तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? याद आया? भारत की रैंकिंग 52 है। हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने? बिम्स्टेक 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 के महासचिव कौन बने हैं? आंसर है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। 33वां ब्यास सम्मान निम्नलिखित में से किसको दिए जाने की घोषणा की गई? 33वां ब्यास सम्मान किसको दिया जाएगा? पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को दिया जाएगा। सियाचिन से रिलेटेड 2 फैक्ट है, अभी हम लोग देखेंगे उसको। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, ध्यान से समझिएगा, एक है महिला चिकित्सा अधिकारी, एक ऑपरेशनल पोस्ट पर होने वाली, दोनों के नाम अलग हैं। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? इनका नाम है कैप्टन, क्या याद आ रहा है कुछ? कैप्टन गीतिका गीतिका कैप्टन गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल कौन है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर है। दूसरा फैक्ट है, उसको भी यहीं पे कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा, आपको याद भी रह जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर की किसी ऑपरेशनल पोस्ट पे तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर कौन है? आंसर है कैप्टन फातिमा। फातिमा याद रखिएगा, फातिमा वसीम। वो जो गीतिका कौल हैं, वो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर हैं, लेकिन ऑपरेशन पोस्ट पे तैनात होने वाली पहली महिला डॉक्टर फातिमा है। तो एक तरफ गीतिका, एक तरफ फातिमा। तो फातिमा बॉर्डर पे पाकिस्तान के साथ लड़ रही है, याद आ जाएगा। आगे, भारत के कितने ऑफिसर को, यानी कितने अधिकारी को श्रीलंका के द्वारा गोल्डन आउल सम्मान से सम्मानित किया गया है? गोल्डन आउल सम्मान से कितने को सम्मानित किया गया है? आंसर इज 3। 3 लोगों को किया गया है। कौन कौन है? पहले सुमित महाजन, दूसरा मेजर रोहित और तीसरा लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां हुआ? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां हुआ? आंसर क्या होगा? फरीदाबाद। और फरीदाबाद कहां है? हरियाणा में। फरीदाबाद कहां है? हरियाणा में। इटली का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट किसे दिया गया? इटली का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट किसको दिया गया? कबीर। कौन है कबीर? कबीर बेदी को दिया गया। ये वाला फैक्ट हम लोग कर चुके हैं। आगे, संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यहां पे जो नाम है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण विकास पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, उनका नाम है अली अबू अबवाद और डेनियल बाड़े बोइम। ठीक है, तो अली अबू अबवाब और डेनियल बाड़े बोइम, तो इन दोनों को किया गया है। आगे चलते हैं। भारत के किस विश्वविद्यालय में सीनेट के पद पर सीनियर सदस्य के रूप सीनियर सदस्य के रूप में, सीनेट में सीनियर नहीं है, इसको ऐसे देखिए कि किसी भी यूनिवर्सिटी के सीनेट पोस्ट पर मनोनीत होने वाली, अपॉइंट होने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी? किसी भी भारत के यूनिवर्सिटी के सीनेट मेंबर मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन बनी? पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? आंसर है रेशमा प्रसाद। अब यूनिवर्सिटी कौन है वो?
रेशमा प्रसाद को किस यूनिवर्सिटी ने अपने सीनेट के अंदर शामिल किया है? किस यूनिवर्सिटी ने शामिल किया है? तो आंसर होगा पटना यूनिवर्सिटी। और रेशमा का यहाँ होटल भी चलता है, हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन इस पर ऑलरेडी कर रखा है। समलैंगिक विवाह, समलैंगिक विवाह, ठीक है, को पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाने वाला, यानी अगर अब इस तरह की शादी करता है तो वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, ऐसा रजिस्ट्रेशन अलाउ करने वाला साउथ एशिया का पहला देश कौन बना है? कौन बना है साउथ एशिया का पहला देश? आंसर इज नेपाल। नेपाल बना है, छोटा सा देश नेपाल। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहां बनाया जाएगा? भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहां बनाया जाएगा? कहां? बेंगलुरु। कहां है? कर्नाटक में सबसे बड़ा सर्कुलर नेटवर्क बनेगा। बहुत ज्यादा जाम रहता है बेंगलुरु में, सबसे ज्यादा जाम मान लो वहीं रहता है आप लोग। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, LCA, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो LCA जो तेजस है हमारा, इस पे भारत के वो पहले प्रधानमंत्री कौन बने जिसने उड़ान भरी है स्वदेशी लड़ाकू विमान? तो कौन होंगे? मोदी जी के अलावा मोदी जी हैं। यहाँ पे भी ये फैक्ट है, यहाँ ध्यान रखिएगा। भारतीय नौसेना, ठीक से सुनिए, इंडियन नेवल, ठीक है, भारतीय नौसेना के युद्ध पोत की कमान संभालने वाली, तो इंडियन नेवी की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, नाम है पूरा देवस्थली की, ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली, तो ये इनका नाम है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किस शब्द को, किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। ये वर्ड है हिंदी में रिज और अंग्रेजी में RIZZ, ठीक है, RIZZ। और ये जो रिज है वो बेसिकली करिश्मा का शॉर्ट फॉर्म है ना। ये भी है, एक और फैक्ट है, उसको भी हम लोग यहीं पे कर लेते हैं तो बेहतर होगा। एक बार देख लूं कहाँ पे है, एक और है, अच्छा चलिए आगे आएगा तो देख लेंगे। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन, ठीक है, मेडालियन से सम्मानित किया गया? सिंगापुर में भारतीय ओरिजिन के किस व्यक्ति को उनके उपन्यास को सिंगापुर का प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया? आंसर क्या होगा? आंसर इज मीरा चंद, वो है मीरा चंद। अमेरिकी राष्ट्रपति एक और छूट रहा है क्या आगे? हाँ छूट रहा है। COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया? किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी से सम्मानित किया गया? आंसर इज IIT मंडी। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किस भारतीय मूल के, इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम के अंदर उनको शामिल किया गया? इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसमें डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया है। आंसर क्या है? आंसर है देवेन पारेख। आगे चलते हैं। गोवा सरकार के द्वारा पहला मनोहर पारेकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? गोवा सरकार के द्वारा पहला मनोहर पारेकर, वहां के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर माधवराज एस इसरो को दिया गया। इसके बाद भारत की पहली महिला एड डी कैप किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा स्क्वाड्रन लीडर मनीषा
पाढ़ी। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस, यूएसए के हैं माइकल डगलस, उनको दिया गया है। दूसरी तरफ ITU का विश्व रेडियो संचार सम्मेलन, ITU का विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो एक्चुअली ये सम्मेलन भी UAE में हुआ था, तो इसके अध्यक्ष भी मोहम्मद अल रामसी हैं। कौन है? मोहम्मद अल रामसी। और ये रामसी भी कहां से हैं? UAE से हैं। मरियम वेबस्टर, ये डिक्शनरी ढूंढ रहे थे, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी में किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? इसका है ऑथेंटिक बोलते हैं ना, ऑथेंटिक विश्वसनीय। ऑथेंटिक शब्द को इन्होंने चुना है, ऑक्सफोर्ड ने रीज को चुना है, तो ऑक्सफोर्ड का रीज है और मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का जो है ऑथेंटिक शब्द है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला निदेशक, पहली महिला डायरेक्टर कौन चुनी गई है? कंचन देवी। कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज जो है, बुक प्राइज किसको, प्राइज नहीं प्राइज होगा, 2023 किसने जीता है? आंसर होगा अक्षय मुकुल। ठीक है, अक्षय मुकुल ने जीता है। और इसी अक्षय मुकुल की किताब है राइटर, रिबेल, सोल्जर, ये सब इन्हीं की किताब है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इसकी गवर्निंग काउंसिल में किस भारतीय महिला उम्मीदवार को डाला गया है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, इसकी गवर्निंग काउंसिल में भारत की महिला उम्मीदवार हैं उमा शेखर, उनको डाला गया है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? आंसर इज कुरुक्षेत्र। आंसर दिया है देखो, कुरुक्षेत्र। और ये कुरुक्षेत्र कहाँ है? तो ये जो कुरुक्षेत्र है ये हरियाणा में है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हमेशा होता है, और क्योंकि वहाँ पे गीता का ज्ञान देने वाला पेड़ भी है ना। और दूसरा, इसमें जो इस बार सहभागी स्टेट है उसमें असम को लिया गया है। तो ये आज के फैक्ट हो गए। इसी के साथ हम लोग कल फिर मिलेंगे नए फैक्ट्स के साथ।